सुनंदा जी की प्रेम से कहिए उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान की, अटल छत्र की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की, भारत माता की, गौ माता की, देवभूमि उत्तराखंड की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, चारों धामों की, उत्तराखंड के सिद्धों की, उत्तराखंड के देवताओं की, देव भक्त और भगवान की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, जनता जनार्दन की, श्रोतागणों की, हर हर महादेव। परम पावनी परम्बा भगवती जगदम्बा की कथा और भगवती जगदम्बा की प्रतिमूर्ति श्रीमद देवी भागवत महापुराण और भगवती नैना देवी जी, जिनका भगवती का साक्षात श्री विग्रह भगवती के नेत्र रूप में यहाँ विराजमान है, उनको प्रणाम करते हुए हमारे सभी उत्तराखंड के सिद्धों को जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ विराजमान रहते हैं, और यहाँ के सभी देवी देवताओं को, क्योंकि जहाँ पर भगवती की कथा होती है सभी देवता सिद्ध पुरुष वहाँ पहुँचते हैं, हमको दिखते भले ही नहीं है। उन सभी के साथ हमारे इस आयोजन के प्रायोजक अमर उदय ट्रस्ट के अध्यक्ष जी तथा वो जजमान भी थे और उपाध्यक्ष जी
और हमारे सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष तथा अन्य अनेकों भगवती परम्बा के इस दिव्य अमर उदय ट्रस्ट के सलाहकार लोग, ट्रस्टीगण तथा इस ट्रस्ट के कार्य में सहयोग करने वाले कर्मचारी गण, हमारे इस भगवती नैना देवी के परिसर में विराजमान अनेकों देवी देवताओं के विग्रह को की जो पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे हमारे पंडित जी का समाज, पुजारी जी लोग और विद्वत समाज, भक्तगण, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों तथा भगवती के स्वरूप कन्याओं बालिकाओं तथा कृष्ण जी के स्वरूप बालकों, श्रीमद देवी भागवत कथा का ये विश्राम का दिन है। मैं सोचा था आप लोग आधा घंटा लेट ही करेंगे क्योंकि हमारे इंडियन टाइम चलता है ना, लेकिन हमारे नैनीताल के लोग बड़े जागरूक हैं, हम लेट हुए हैं थोड़े से। लेकिन आपको मैंने बताया था कि थोड़ा ये हमारा मुहूर्त है, भगवती का मुहूर्त में फर्क हो सकता है, तो ये फर्क ऐसा हो ही जाता है, इसको आप मान लेंगे। और अब आइए थोड़ी संक्षेप में कथा सुनाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, श्रीमद देवी भागवत यज्ञ संपन्न हो चुका है। इसके लिए हमारे सभी श्रोता बधाई के पात्र हैं और नैनीताल नगरी के सभी निवासीगण इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई, क्योंकि शुभ कार्यों में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। जब आप कोई भी शुभ कार्य की योजना बनाते हैं तो विघ्न भी तैयार रहते हैं। तो ये भगवती परम्बा की अनुकंपा है जिससे हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया है। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है तो यज्ञ संपन्न हो जाता है। पूर्णाहुति हो गई ना, अब तो ये देखिए व्यास गद्दी का कोई विसर्जन तो होता नहीं और यहाँ पुस्तक का विसर्जन नहीं होता, ये कथा तो चलती ही रहती है ना हमेशा, इसका विश्राम होता है। देखिए यज्ञ क्यों करते हैं, आपके मन में शंका पैदा होती होगी। अग्नि में हवन क्यों करते, इतनी देर लग गई, क्या क्यों लगाई? अरे भाई एक साथ घी को पिघला करके डाल देते या तीनों को भी डाल देते, उनमें जो भी डालना था धूप आदि जो एक साथ डाल दे तो 5 मिनट में हो जाते। तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो लगे हैं धीरे धीरे लगे हैं, धीरे धीरे लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर स्वाहा कर रहे हैं, एक बार स्वाहा क्यों नहीं कर देते हो? अरे भाई इसका भी विधान है, हर चीज का विधान है। जो विधान करता है उसका नाम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात् शास्त्रम, जो हमारे ऊपर शासन करता है। धर्म के मामले में जो शासन करे उसका नाम शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा शास्त्र के अनुसार काम होना चाहिए, तो अर्जुन ने कहा अगर अपने मन से करें तो कैसा रहेगा? हमको शास्त्र की जरूरत नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। उन्होंने कहा यह शास्त्र विधिवत सिद्ध वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विचार को छोड़ करके अपने मन से काम करता है उसको मनमुखा कहते हैं। जो गुरु के पूछ के करता है उसे गुरुमुख कहते हैं। जो मनमुख होकर के जो मर्जी आए वो करना चाहे तो भगवान जी कहते हैं न ससिद्धिम अवाप्नोति, उसको सफलता नहीं मिलती, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता, न परम गतिम, परम गति भी नहीं मिलती। इसलिए हम सभी लोग धर्म की व्यवस्था में शास्त्र में बंधे हुए हैं। हाँ, क्रमशः होगा। ब्राह्मण भी मनमानी नहीं कर सकते। कोई भी ब्राह्मण अपने मन से उल्टा सीधा काम करावे तो उसे ज्यादा दंड देना पड़ता है, ज्यादा दंड दिया जाता है। हाँ, और ब्राह्मण के कार्य जो है ज्यादा जिम्मेदारी का होता है। शुद्धता से मंत्रों का उच्चारण करना और शांति पूर्वक पूजा करवाना ब्राह्मण का एक मुख्य कर्तव्य है। टाल मटोली करके उनका मन को पता नहीं, ऐसे निपटा करके वोल्टेज शुद्ध कर दिए और पहले पीछाक्षर लगा दिया, उसके बाद नहाने लगे, तो वो नहीं हो सकता। वो क्रमशः होगा, क्रमशः पंचोपचार, षोडशोपचार। तो हवन क्यों करते? आइए इस पर आते। मनु महाराज कहते हैं, मनु स्मृति हमारा कानून ग्रंथ है सनातन धर्म का, याद कर लीजिए, आप पढ़िए।
आजकल लोगों ने उसका जो है रूप विकृत कर दिया है और उल्टी सीधी बातें उसमें लिखते हैं लोग, जबकि मनु महाराज मनु से मानव है, मनु से मनुष्य है। तो मनुष्य स्मृति ये वैवस्वत मंत्र की मनु की स्मृतियां हैं। अभी हमारे यहाँ भारतवर्ष में 3 स्मृतियां उपलब्ध हैं अलग अलग मनुओं की। तो वैवस्वत मंत्र वाले जो मनु हैं उनकी बात हम करते हैं। वो कहते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिः वृष्टे अन्नम ततः प्रजा। अग्नौ अग्नि में विधिवत जो आहुति दी जाती है मंत्र के साथ, पहले कुछ कंडिका होगी, चरमोही अग्नि में बनेगा। बहुत लोगों को यह भ्रम होगा कि घर से पा करके होम कर दो अग्नि में, वो पाप है, गलत है। आपने किस विधान से बनाया? वो तो अग्नि के पास ही, उसी अग्नि में जो अग्नि की स्थापना होगी उसी में चरु बनेगा। उसको बनाने का बड़ा विधान है, विधिवत होना चाहिए। घी में पहले इसको भुना जाएगा, चावलों को पहले धो के 3 बार धोया जाएगा। याद रखिए, अगर आप देवताओं की पूजा के लिए चावल अक्षत तैयार करते हैं, जौ तैयार करते हैं, तिल तैयार करते हैं, तो उनको 2 बार कम से कम धोना चाहिए। खाली पानी डाल देना है, चावल रख दिया, ऊपर पानी छिड़क दिया, हो गया, भगवान को चढ़ा दिया। कितने लोगों के तो उसमें पांव पड़े होते हैं चावल के बोर में, इसलिए 2-3 बार धोना पड़ता है। पितृ कार्य में तो कम से कम 3 बार धोना ही है। श्राद्ध आदि में जब करते हैं, तर्पण करते हैं, तो 3 बार तिल धोते हैं, जौ धोते हैं, अक्षत धोते हैं। और देव कार्य में कम से कम अच्छी तरह 2 बार धोना चाहिए। तो सम्यक हम अच्छी तरह से जब आहुति देते हैं अग्नि में, वो आहुति आदित्य उपतिष्ठति, सूर्य भगवान के पास पहुंचती है, क्योंकि अग्नि का स्रोत ही सूर्य है। देखिए, सारी नदियां समुद्र में जाएंगी और समुद्र में जाने तक चलती रहेंगी। इसी प्रकार समस्त अग्नि जो है वो सूर्य तक पहुंचना चाहेगी। कोई भी आग जलाइए वो ऊपर को जाएगी। तो यहाँ जब हम अग्नि में आहुति विधिवत देते हैं तो वह सूर्य भगवान तक पहुंचती है। आदित्य जायते वृष्टि ही, सूर्य भगवान उसी को वर्षा के रूप में लौटा देते हैं। वृष्टे अन्नम तथा प्रजा, वृष्टि से अन्न होता है और सारे संसार के प्रजा का भरण पोषण होता है। तो इसलिए नैना देवी मंदिर में क्या हुआ, ये यज्ञ हवन केवल एक हमारे मंदिर ट्रस्ट का नहीं है या हमारे इस कथा सुनने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो कथा सुनने नहीं आए उनको भी इसका लाभ मिलता है। जो यहाँ आए उनको तो मिलता ही है, जिनने करवाया उनको तो लाभ है ही, लेकिन जो नहीं भी आए हैं उनको भी लाभ मिलता है विधिवत होम करने से। तो पूर्णाहुति होने पर यज्ञ पूरा हो जाता है। हमारे भंडारे का समय है ठीक 1 बजे, लेकिन हमें अनुमान लगता है कि शायद 1 बजे से थोड़ा देरी हो सकती है। अगर हमारे कार्यकर्ता लोग चाहें पूर्णाहुति के बाद अब आप भंडारा शुरू कर सकते हैं। ठीक 1 बजे भंडारा शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बारे में कल हमारे अध्यक्ष जी और उनके बीच में चर्चा हुई थी। उन्होंने एक प्रश्न किया था, क्या हम 1 बजे शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में अब जिनको बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्रोता यहाँ कम होते हैं, बेचारे वो भंडारे के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वह लोग भंडारा ग्रहण करें। अगर प्रतीक्षा करनी हो तो 10-5 मिनट लेट हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि 1 बजे हो जाए, क्योंकि 12 तो बज गए। तो अभी हमारे व्यास पूजा आदि होनी है, उसमें भी हम बड़ी युक्ति से काम करेंगे, सरलता से हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे नैनीताल के लोग कथा तो बड़ी प्रेम से सुनते हैं, पता नहीं चलता कोई बैठी, लेकिन जब प्रसाद देने की बारी आई तो वहां पर हड़बड़ कर देते हैं, व्यास कहती है। यह हमने ख्याल किया होगा। तो आइए हम भागवत जी की कथा आरंभ करते हैं थोड़ा संक्षेप में। राजा जन्मेजय ने वेद व्यास जी की आज्ञा से ये श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया, नवाह यज्ञ का, और फिर यज्ञ भी संपन्न किया कथा सुनने के बाद। इसी समय वीणा बजाते हुए नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए तो जन्मेजय को बड़ी खुशी हो गई। अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ चल रही हो और बिना बुलाए कोई पंडित जी आ जाए तो खुशी मनानी चाहिए। कोई संत आ जाए
कोई अतिथि आ जाए, उसको निमंत्रण नहीं पहुंचाता हुआ आ जाए तो उसका जरूर स्वागत करना चाहिए। तो नारद जी का स्वागत करने के लिए जन्मेजय आगे बढ़े, उनको विधिवत उनके चरण धो करके अर्घ्य दिया, आचमन दिया और तिलक चंदन लगा करके उनको दिव्य आसन में बैठा दिया। उसके बाद नारद जी ने कहा, जन्मेजय तुम तो धन्य हो गए, तुमने अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर दी है। भगवान आप बताइए कहां से आ रहे हैं भगवान? नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग में गया था तो वहां हमने देखा तुम्हारे पिताजी जो स्वर्ग में थे उनके लिए एक दिव्य विमान आया, उनमें देवियां बैठी हुई थी और उन्होंने इनको आदेश दिया बैठने के लिए। जैसे ही तुम्हारे पिताजी विमान में बैठे तो वो भी देवी बन गए और देवी का रूप बना करके भगवती के मणिद्वीप को वो विमान चले गया। और आज तुम जैसा पुत्र संसार में धन्य है जिसने वेद व्यास जी की आज्ञा को पालन करते हुए यज्ञ संपन्न कर दिया। तो सज्जनों, ये बात पक्की मानिए, हमारे इस कथा मंडप में अनेकों सिद्ध जरूर वातावरण में मौजूद होंगे, क्योंकि भगवती का शक्तिपीठ है और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के अनेकों देवी देवता भी होंगे। क्या पता भीड़ में बन करके कोई स्त्री बन करके पुरुष बन के सुन रहे हो, क्योंकि सबका ध्यान तो इस तरफ है ना, कोई देख थोड़ी रहा है कौन आ रहा नहीं आ रहा, तो ये कोई पता नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने कहा है जहां मेरी कथा होगी मैं जरूर पधारूंगा और भगवती माता उस स्थान पर जरूर मौजूद रहती है। इसीलिए तो इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सरलता से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? बहुत ही आराम से हो रहा है। शादी ब्याह में देख तो 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, उनके सिर फूट जाते हैं आपस में, फूटते कि नहीं? वो बाहर दौड़ रहा है, वो अंदर दौड़ रहा है, सिर से सिर टकरा जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इतनी भीड़ हो रही है, अभी और होगी तो बड़ी शांति से काम हो रहा है। ये है धर्मस्थल की विशेषता। तो सज्जनों, आपने बड़े प्रेम से कथा श्रवण किया है, इसमें लिखा है भगवती की भागवत में, ये जो प्रेम से लोग सुनते हैं, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसके घर में पुत्र न हो, पुत्री न हो, संतान न हो, उन्हें संतान प्राप्त होता है, होती है। धनार्थी लभते धनम, जो धन की इच्छा करता है उसको धन भी प्राप्त होता है। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष मिलता है। कारागृह में बंधन में पड़े हुए, जेल में बंधे हुए लोगों को भी मुक्ति मिलती है इसे श्रवण करने से या इसके बारे में चिंतन करने मात्र से। और रोगी जो होते हैं वो रोग से मुक्त होते हैं। रोगी रोगात् प्रमुच्येत, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। बद्धो मुच्येत बंधनात्, जो बंधन में पड़े होते हैं उससे भी मुक्त हो जाते हैं। जो जिस जिस कामना को लेकर के देवी भागवत श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सज्जनों, भगवती का देवी भागवत महापुराण आपने सुना, इसमें भगवती के मणिद्वीप का भी वर्णन है। हम आपको संक्षेप में कथा सुना देते हैं, उसके बाद एक भजन के साथ फिर विश्राम करते हैं। चलिए पहले भजन कर लेते हैं, भी भजन नहीं हो पाएगा। एक भजन हमारे मन में आया है, नए किस्म का है, हो सकता है आपको ठीक लगे, तो आइए। सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे वेदों का हमसे यही कहना, दुर्गा मैया की धुन में मगन रहना, दुर्गा मैया की धुन में मगन रहना। सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे पुराणों का हमसे यही कहना, सारे पुराणों का हमसे यही कहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, ओ नैना मैया की
मैया की धुन में मगन रहना। मैया जी को भाव से रिझाओ, मैया जी को भाव से गाओ, मैया जी प्रेम भक्ति से फूल चढ़ाओ, प्रेम भक्ति से फूल चढ़ाओ, प्रेम भक्ति से फूल चढ़ाओ, प्रेम भक्ति से फूल चढ़ाओ। जय मैया की सदा कहना, जय मैया की सदा कहना, हो, जय हो मैया की सदा कहना, वो कहना मैया की मगन रहना, कहना मैया की धुन में मगन रहना। सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे वेदों का आपसे यही कहना, सारे वेदों का आपसे यही कहना, सारे वेदों का तुमसे यही कहना, सारे वेदों का तुमसे यही कहना। ओ नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना। नैना मैया को श्रद्धा से मनाओ, नैना मैया को श्रद्धा से मनाओ, नैना मैया को श्रद्धा से मनाओ, नैना मैया को श्रद्धा से मनाओ। बेल पत्र और भेंट चढ़ाओ, बेल पत्र और भेंट चढ़ाओ, बेल पत्र और भेंट चढ़ाओ, बेल पत्र और भेंट चढ़ाओ। खुशबू से सदा ही पूजन करना, खुशबू से सदा पूजन करना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना। सारे वेदों का हमसे यही कहना, सारे वेदों का हमसे यही कहना, पुराणों का हमसे यही कहना, पुराणों का हमसे यही कहना। नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, ओ नैना मैया की धुन में मगन रहना। नैना मैया को भागवत भावे, नैना मैया को भागवत भावे, नैना मैया को भागवत भावे, नैना मैया
कहना, पुराणों का हमसे यही कहना, पुराणों का हमसे यही कहना, दुर्गा मैया की धुन में मगन रहना, ओ दुर्गा मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना, नैना मैया की धुन में मगन रहना। मनसा तो ऐसी कर रही है, इसी को गाते रहे दिन भर, लेकिन ये भंडारा भी तो है, अभी आगे कार्यक्रम भी तो होना है। अब तो मन हो नहीं रहा है यहाँ से कथा को विश्राम करने का, आपका भी नहीं हो रहा होगा। तो वास्तव में ये भूमि ही ऐसी है, देवभूमि, जहाँ आ गए तो मन रम जाता है। और भगवान की कथा तो फिर ऐसी है, उसमें तो आनंद ही आता है। फिर अब हमारे पंडित लोग भी जाने को तैयार नहीं है यहाँ से, सच बता रही। एक तो ठंडी हवा है, अब यहाँ से उतरते हैं तो भपका शुरू होता है, बारिश भी हुई है, तो ऐसे भी मन नहीं करता। फिर भगवती के स्थान है, नियम बना हुआ है, रोज समय से उठते हैं 4 बजे 3 बजे, फिर संध्या पूजा नित्य वंदन आदि करके विधिवत अपना फलाहार का समय बना हुआ है, कथा का समय बना हुआ है, सोने का समय बना हुआ है। घरों में मुश्किल होता है सब। तो आइए, श्रीमद् देवी भागवत में भगवती के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। महालक्ष्मी का, श्रद्धा देवी का, श्राद्ध देवी का, स्वाहा और स्वधा का। श्रद्धा एक देवी है, श्राद्ध देवी एक देवी है, वहां भी देवी का प्रभाव होता है। स्वाहा और स्वधा, स्वाहा यज्ञ में होती है देवी और स्वधा श्राद्ध में होती है भगवती। तुलसी देवी, गंगा देवी, लक्ष्मी देवी की कथा है इसमें सब, जो विष्णु भगवान की पत्नियां थी पर। इसमें अनेकों दैत्यों की और भी कथा है, तारकासुर दैत्य जो है उनका वर्णन भी है। इसमें भगवती गायत्री की महिमा है, गायत्री मय है। गायत्री कैसे जप करना चाहिए, किन किन को करना चाहिए, सबको क्यों नहीं करना चाहिए, ये इसका विधान इसमें है। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि देखिए, एक तरफ तो महिलाओं को गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ आप कहते हैं इसे महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अब आप कहें कि नहीं महिलाएं साड़ी पहनती है तो आदमी को भी पहनना चाहिए, ठीक है बताइए। और बहुत सी बातें देवियां जो करती है वो पुरुष नहीं करते, तो फिर आप खाली को परेशान क्यों हो रहे। देवी भागवत में तो स्पष्ट ही लिखा है, इसका अनुष्ठान स्त्रियां न करें, जो 9 दिन का अनुष्ठान है। अगर उनके अनुष्ठान में विघ्न आ गया तो और बाधाएं, समस्याएं बताऊं। भगवती के जो यज्ञ होते हैं वो शांति से, विधिवत नियम से होते हैं ना। एक सज्जन ने हमसे कहा, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां गायत्री क्यों नहीं जप सकती, संध्या क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे आर्य समाज तो कराते हैं आजकल, और बहुत से लोग करने लग गए। लेकिन हमारे सनातन धर्म का ये विधान है, देवियों के लिए वो फल जो एक पुरुष संध्या बंधन करके प्राप्त करता है, वो उन्हें केवल अतिथि सत्कार से मिल जाता है, उससे अधिक। और पति जो भी काम करता है उसका आधा हिस्सा उसको हमेशा मिलता है। चाहे वह संध्या बंदन करे, पूजा पाठ करे, नहाने जावे, तीर्थ जावे, वहां दान पुण्य करे, और पूरा हिस्सा पत्नी को आधा मिलेगा। ये पुराण में वर्णन है। लेकिन पत्नी कोई भी दान पुण्य करेगी, उसको पति को आधा हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए समझ गए आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कितना बढ़िया है। करो धनाधन दान, अच्छे कार्य में लगाओ, क्योंकि आपका हिस्से का विभाजन नहीं होता। और पति वहां बद्रीनाथ में पूजा करावे, दर्शन करवाए अकेले, तो आपको आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन घर में जो आप दान पुण्य करेंगी वो पति को बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ देवियों के लिए पहले आरक्षण है। क्यों पागल हो रहे हो तुम, हा? समझ गया आप? पुरुष को नहीं मिलेगा, पत्नी को मिलेगा। और पत्नी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। उसको बच्चों को जन्म देना है, उनका पालन पोषण भी करना है, आप पति का भी ख्याल करना है, सास ससुर का भी ख्याल करना है। भगवान राम जी ने सीता जी से कहा था, सब विधि भामिनी भवन भलाई। माँ बाप की, सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं होता। और आजकल लोगों को भगवती कृपा कम कर रही है, क्योंकि सास ससुर को सब परेशान करने में लगे।
और कुछ दिन में वो बनने वाले हैं, उनकी भी दुर्गति होने वाली है। ये बारी है ना, आज कोई पति सास, कोई बहू बेटे हैं, कुछ दिन में वही सास ससुर। तो ये कुपरंपरा न चल जाए, इस देश को बना के रखना जरूरी है, क्योंकि परोपकार है इसमें हमारा। तो देखिए, सबकी सेवा करनी है, अतिथि सत्कार करना है, घर के काम करने होते हैं। स्त्रियां ये सब करके बिना नहीं रह सकती। पति कितना भी करेगा, उनको अच्छा लगता है, सोचते इसको बेकार करना पड़ रहा है, मेरा काम है ये, तो वो प्रकृति है, तो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहती, तो उनके पास और पहले से ही बहुत काम है। इसलिए संध्या, पूजा, दान, पुण्य का फल उन्हें उससे मिल जाता है। अब दूसरी बात है, यज्ञों को भी दान करने के लिए शिखा भी होनी चाहिए, और शिखा का विधान है, वेद का अध्ययन होना चाहिए। वह कलिकाल में होना बहुत कठिन है। पहले हुई है देवियां ऐसी जो तपस्विनी थी, कोई अब उस जनेऊ का बड़ा नियम होता है और उसको करना बड़ा कठिन है। आजकल तो देवियां छोड़ो, पुरुष नहीं कर रहे, आजकल संध्या पूजा की जगह पर शाम को झगड़ा कर रहे घर में बैठ करके, वही तो करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है, अध्ययन में बीतता है, वेद शास्त्र में बीतता है, कथाओं में बीतता है, रचनाओं में बीतता है, कविताओं में बीतता है, सत्संगति में बीतता है। व्यसनी नच मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, मूर्ख जो होते हैं, जिनको समझ नहीं है, वो दुर्व्यसनों में आनंद लेना चाहते हैं और उनको नींद प्यारी होती है। अगर वह नींद से उठ गए तो वे झगड़ा ही करते हैं। इसलिए कलिकाल में खान पान बिगड़ जाने से संध्या पूजा के समय में पति पत्नी का घर में झगड़ा होता है। नैनीताल में नहीं होता होगा, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, प्राय ऐसा होता है, प्राय ऐसा प्राय। तो ये इसमें संक्षेप हमने आपको बताया। देखिए, इसमें सती सावित्री की कथा भी है। अशुपति नाम के राजा थे, मध्य देश के राजा। उनके कोई संतान न हुई। उन्हें कठिन व्रत कर करके देवी सावित्री की आराधना की। भगवती ने स्वप्न में आके कहा, अब तुम्हारी संतान हो जाएगी, और उनके घर में सावित्री ही पैदा हो गई। और ऐसी बात है, क्योंकि वो सावित्री के वरदान से कन्या पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम ही सावित्री रख दिया। तो देवी सावित्री जब विवाह की योग्य हो गई, तो राजा जहां तहां उसके योग्य वर ढूंढने लगे, नहीं मिला। अंत में अपनी बेटी से कहा, बेटी अब तू ही ढूंढ क्या। रथ में बैठ करके सावित्री को भेज दिया, सेवक भेज दिए, अंग रक्षक भेज दिए। सावित्री जहां तहां घूमते रही, असंख्य राजकुमार देखे, उसके पसंद भी नहीं आए। वो उसके बराबरी के उसकी लायक नहीं थी। राजकुमारी अंत में घर को लौट रही थी, जंगल का रास्ता था। जंगल में एक सुंदर रूपवान युवक लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। सावित्री ने कहा, रोक यहीं पर। रथ रोका गया और वो उसके पास गई, उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मेरा नाम सत्यवान है, मेरे पिताजी का नाम राजा द्युमत सेन है। तो यहाँ लकड़ी कैसे इकट्ठी करते हो? पिताजी का नाम राजा बता रहे हो, तो तुम राजकुमार हो? हाँ राजकुमार, लेकिन हमारा जो राज्य है ना, वो हमारे शत्रुओं ने छीन लिया है। अब मेरे माता पिता जंगल में रहते, वो अंधे भी हो चुके हैं। मैं अंधे माता पिता की सेवा करता हूँ। यद्यपि मैं राजकुमार था, तो अब तो नहीं हूँ राजकुमार के हिसाब से। तो ये सेवा ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ। सावित्री ने अपने मन में उसको अपना पति चुन लिया और घर आई। उस समय नारद जी आए हुए थे। जब उसके चेहरे में खुशी दिखी, तो अश्वपति ने कहा, पुत्री राजकुमारी सावित्री, ऐसा लगता है तुम्हारे योग्य राजकुमार तुम्हें मिल गया है। बताओ कौन सा राजकुमार तुमने ढूंढा है? सावित्री ने अपने पिताजी से कहा, द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान मेरा पति होगा। तो उन्होंने अश्वपति ने नारद जी से कहा, महाराज बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं, ये जो राजकुमार है इसका भाग्य कैसा है? नारद जी ने कहा, इस राजकुमार में सारे गुण हैं, ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन सर्वगुण संपन्न होते हुए इसका एक ऐसा अवगुण है
जिससे सारे गुण बेकार हो जाते। बताइए प्रभु क्या आप बोले? राजा ने पूछा। नारद जी ने कहा देखो ये सत्यवान इसकी उम्र 1 वर्ष और बची है, 1 वर्ष में ये अपना शरीर छोड़ देगा। अश्वपति बड़े दुखी हो गए, अपनी बेटी के पास गए, उसको समझाया बेटी जिसको तूने चुना है वो तो वैसे ही वनवासी है और उसकी उम्र भी 1 ही वर्ष बची है, इसलिए अब तो दूसरा कोई राजकुमार ढूंढ ले। सावित्री ने कहा सकत जलपंती राजानः सकत जलपंती पंडिताः। राजा लोग आदेश एक ही बार देते हैं, विद्वान पंडित लोग भी किसी बात को एक बार कहते हैं, और पति भी एक बार चुना जाता है। ये 3 चीजें एक एक बात होती है पिताजी। अब मैंने तय कर लिया है, चाहे उसकी उम्र 100 वर्ष हो या 1 ही वर्ष हो, अब वही मेरा पति बनेगा। उसके आग्रह करने पर अश्वपति ने विवाह कर दिया और सत्यवती ने उसी दिन से अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत शुरू कर दिया, भगवान की आराधना शुरू कर दी। जिस घरों में गृहिणियां व्रत करती है उसका बड़ा पुण्य होता है। एक बड़ा पुण्य तो ये होता है कि आप 2 बार भोजन करने की जगह पर 1 ही बार कर रही हैं, और 1 बार अगर भारतवर्ष में सारी देवियां 1 दिन व्रत करें, 1 बार भोजन करें, तो हमारे यहाँ कितना अनाज बच जाएगा देश में, बताइए। तो ये परोपकार है और दूसरे के काम आएगा, गरीबों के। अगर पुरुष भी मैं हफ्ते में 1 दिन व्रत कर ले तो हमारी आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो जाएगी। ये व्रत का लक्ष्य बहुत सारे हैं इसके। अपने देश को मजबूत बनाना भी है, अपना स्वास्थ्य करना भी है, और भगवान की भक्ति तो है ही। सोमवार का व्रत करने वाली गृहिणियां हमेशा संपन्न रहती है। देखिए यद्यपि हमारे भाग्य से होता है जो जैसे घर में हम आए, लेकिन अपनी भाग्य के अनुसार फिर भी भगवान शंकर पार्वती हम पर कृपा करते हैं। तो सज्जनों, सावित्री ने व्रत आरंभ कर दिया, सत्यवान को नहीं बताई सारी बात, और समय नजदीक आ गया मरने का। आप 3 दिन बच गए। सावित्री ने 3 दिन से ही अन्न जल छोड़ दिया, कठिन व्रत किया। सत्यवान ने कहा मैं लकड़ी लेने बन जा रहा हूं, कुल्हाड़ा लेकर। सावित्री ने कहा मैं भी चलूंगा। उसको पता है आने वाले 30 दिन आ गया है। उसने कहा मैं भी चलूंगी। पति ने कहा नहीं, तुम 3 दिन से भूखी हो, व्रत करके कमजोर हुई हो, घर में रहो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आपके साथ चलूंगी ही, चाहे आप कितनी बार मना करें, आपके आज्ञा का पालन आज मैं नहीं करूंगी। क्योंकि उसको पता था। ठीक है, सत्यवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो चलो। जंगल में जाकर के सत्यवान ने थोड़ी देर में लकड़ियों के गट्ठे तैयार कर दिए, और फिर लकड़ी काटते पेट से उतरते हुए उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने पत्नी से कहा देवी सावित्री, मेरा शरीर थोड़ा कांप रहा है और सिर में भी दर्द है। सावित्री समझ गई इनके मौत का समय आ गया। वह घबराई नहीं, उसने हिम्मत बांधी। उसे अपनी तपस्या में, अपने व्रत में विश्वास था। विश्वासम फलदायक, विश्वासी फल देता है। तो सज्जनों, सावित्री ने कहा आप मेरी गोद में अपना सिर रख लीजिए। सत्यवान ने सिर रख लिया। थोड़ी देर में वह बिल्कुल उसका शरीर पत्थर बन गया, प्राण निकल गए। समझ अच्छी तरह अभी प्राण निकले थे। हमारा शरीर जब बिल्कुल निढाल हो जाता है तब भी शरीर में प्राण निकल जाए जरूरी नहीं है। तो सावित्री प्रतीक्षा कर रही थी, देखें क्या होता है। संभवतः बहुत से यमदूत सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेने आए, लेकिन न ले सके सावित्री की गोद में होने की वजह से। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उनको लौटना पड़ा। अंत में भैंसे में सवार मौत के देवता यमराज स्वयं आ गए। सावित्री ने देखा, उसके तप के प्रभाव से दर्शन हुए कि भैंसे में बैठे हुए यमराज आ गए
उन्होंने उनको प्रणाम किया, हे सारे ब्रह्मांड के संसार के मृत्यु के देवता, ये सावित्री देवी आपके चरणों में का वंदन करती है, आपको प्रणाम करती है। यमराज ने कहा, देखो सावित्री, मैं यमराज हूं, तुम्हारे तेज को देख करके, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मेरे दूत तुम्हारे पति को न ले जा सके। मैं नहीं जाता किसी को लेने के लिए, लेकिन मुझे आना पड़ा है आज। देवी, अब मैं तुम्हारे पति को ले जाऊंगा। ये संसार की यही व्यवस्था है, तुमको तो पहले से मालूम है, महाराज जी ने बता दिया। हाँ महाराज, तो अब मैं तुम्हारे पति को ले जा रहा हूं। ऐसा कह करके सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर के, प्राणों को लेकर के जब यमराज जाने लगे, तो सावित्री जान गई अब तो ये बिल्कुल निढाल हो गए, जमीन में छोड़ दिया अपने पति के शरीर को और अपना भी चल पड़ा। कल्पना कीजिए, यमराज के पीछे चलने की हिम्मत, और इतनी हिम्मत कि जहां वो जाएंगे वहां पहुंच जाऊंगी, कितनी बड़ी बात है। जब पीछे चलने लगी तो यमराज ने मुड़ के देखा, सावित्री निर्भय होकर के उनके पीछे चल रही थी। कहीं ये मेरे पीछे वही यमलोक पे न पहुंच जाए। सावित्री, कहां जा रही हो? कहा, महाराज आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है, जहां वह जाए उसके पीछे वो भी जाती है, इसलिए आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मैं भी आपके पीछे ही चलूंगी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता, बताओ क्या चाहती हो? कहा, महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते तो मेरे सासुर अंधे, उनको आंखें दे दीजिए और उनका राज्य उनको वापस मिल जावे, ये वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा, बहुत समझदारी की बात है। देवी भागवत में सावित्री ने इतने कठिन प्रश्न पूछे कि यमराज तो बड़े चंबित हो गए, उनका जाना मुश्किल हो गया। कहा, ये बताइए मनुष्य क्यों मरता है और मेरे पति को कहां ले जाएंगे आप? मर के मेरे पति का क्या होगा या दुनिया के लोगों का क्या होता है, वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूं। इतनी लंबी कथा है सावित्री सत्यवान की, 9 दिन तक सावित्री और यमराज की 9 दिन तक व्याख्या करें तो पूरी नहीं होगी। हर महीने में कौन सा दान देना चाहिए, हर दिन में कौन सा दान करना चाहिए, चैत के महीने में क्या देना चाहिए, वैशाख में क्या देना चाहिए, पुरुषोत्तम महीने में क्या देना चाहिए, अजय अधिमास आ रहा है श्रावण के महीने, इसमें क्या कर। अन्य को इतने प्रश्न पूछे, सबका उत्तर देना पड़ा उनको। माघ के महीने व्रत करने से क्या होता है, वैशाख स्नान का क्या होता है, नवरात्रियों का क्या फल होता है, ये सब पूछा। दही दान का क्या फल है, शहद दान का क्या फल है, गुड़ दान करने से क्या फल है, और ब्राह्मणों को ही क्यों देते हैं विशेष दान, ये भी बताइए। ये प्रश्न किया आप पढ़िए, आपके घर में आपको गीता प्रेस गोरखपुर से सस्ती जो है श्रीमद देवी भागवत मिल जाती है, केवल हिंदी में लिखी हुई है, अर्थ सहित। अर्थ या आप संस्कृत ही पढ़ना चाहे तो अर्थ सहित मिलती है, बहुत महंगी नहीं होती। सबसे सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराने का श्रेय और सस्ती पुस्तकों के माध्यम से सनातन धर्म का विश्व में प्रचार करने का श्रेय है तो गीता प्रेस गोरखपुर को है। तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें जरूर खरीदिए, उसको खरीदने से आपको पुण्य होता है। वह सस्ती है क्योंकि वो आपके धर्म के लिए बनाई गई, उसमें लोग लगे हैं रात दिन सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब मौज मस्ती चाहते हो, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो रात और दिन परोपकार का काम कर रहे हैं। हम संक्षेप में आपको बता रहे सावित्री सत्यवान की। यमराज ने कहा, ये प्रश्न मत पूछो सावित्री, तुम जो वरदान चाहो वो मैं देने को तैयार। कहा, फिर मेरे पिताजी के पुत्र नहीं है, उनके पुत्र हो जाओगे? तथास्तु, तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर सावित्री ने प्रश्न किए, पुण्य क्या है, पाप क्या है, स्वर्ग कैसे मिलता है, नरक कैसे मिलता है, और जन्म कैसे होता है, सारी व्याख्या की।
कितने बड़े कठिन प्रश्न हैं। पतिव्रता धर्म का क्या फल है, पतिव्रता धर्म को क्या करना चाहिए? स्त्रियों के लिए ही पतिव्रत धर्म होता है या पति के लिए भी होता है? खाली स्त्रियों के लिए होता है क्या? घर वाली पतिव्रत धर्म मानते रहे, करते रहे, वो अच्छी बात है, उनके लिए हुआ होगा। चाहे कैसा भी हो स्वामी, तो समझे तुल्य ईश्वर की, उस पर ईश्वर के दर्शन करे पत्नी पतिव्रता स्त्री। लेकिन अब पति उसको मारने आवे रात और दिन मदिरा पी करके, और क्या उस पति को उसका विरोध नहीं करना चाहिए? तो पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है उसको सुबह और शाम दिन में 10 बार कहना चाहिए, इसको बंद करो, इसको बंद करो, रोज खाओ। वो मानने वाला नहीं है, कहते रहो, आपको पुण्य मिलेगा। जैसे देवी भागवत वाला बात हमने बताई थी, कहो हम भागवत से आ रहे थे, ऐसे उससे भी कहो इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद। एक दिन आएगा उसको बंद करना ही पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, जितने पुरुष कहीं भी सुन रहे हो, पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म होता है और पति के लिए अपने लिए पत्नी व्रत धर्म होता है। उसका कर्तव्य होता है शादी करने के बाद वह एक पत्नी व्रत में रहे और बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, उनको मां के समान देखे। ये पतिव्रत होता है, पत्नी व्रत होता है। और पत्नी के दुख देने वाले काम न करे तो इससे संतान गुणवान होती है। अब पत्नी नहीं बदलती है तो क्या करे? खुद बदले, धर्मात्मा बने और उसको भी धर्म सिखावे। बुरा मत मानो। आजकल के युग में आदमियों की कहानी तो पूछो ही मत, सुनने लायक नहीं है। अब महिलाओं ने भी अपना सब छोड़ दिया है, छोड़े जा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, हाथ ठीक है, छोड़ो, एक दिन शरीर भी छोड़ना है, सब छोड़ना ही तो है। लेकिन जब तक हो भगवान की पूजा भगवती बन के करो। भगवान के दरबार में जब जाते हैं तो उसका ड्रेस कोड अलग होता है। आप भगवान के मंदिर में जीन्स से बन करके जाओ, फटी जीन्स से भगवती को दिखाओ, तो वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं। भगवान के मंदिर में, भगवती के मंदिर में भगवती बन के जाते हैं और देवता बनकर के पुरुष को जाना चाहिए। हो सके तो उसे धोती पहन के जाना चाहिए और टीका चंदन लगा के ही मंदिर जाना चाहिए। अगर आपके कपड़े ऐसे हैं, चलो आपको पहनना जरूरी हो गया है कि भाई थोड़े से फैशन दिखाना ही है नैनीताल में, ठीक है, आप दिखाना, बाहर उधर माल रोड में दिखाते रहना, टेढ़े मेढ़े चलते रहना, वो ठीक है। लेकिन भगवती के मंदिर में जब जाओगे तो वहां सुंदर साड़ी पहन के जाना, अपना मांग भर के जाना, तो देवी कहेगी तेरा कल्याण। देवी आपके अंदर तो है और बाहर भी, अंदर भी। तो आप देखोगे जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक। अब यमराज ने कहा तू नहीं लौटी, अभी वरदान दे दिए। फिर सावित्री फिर पीछे कहा, सावित्री अब तो साफ दूंगा मैं तेरे को। कहा अब आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं, इससे बड़ा साफ क्या हो सकता है? अब आप ये तो मुझसे नहीं कह सकते मैं तेरे पति को तुझे साथ देता हूं, तेरा पति ही मर जाएगा, वो तो मर गया है, अब क्या साथ देंगे बताइए? हे यमराज महाराज, हे मृत्यु के देवता, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ श्रेष्ठता के लिए। मैं स्त्रियों में दुखी हूँ इस समय, मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, मैं आपसे ये वचन कह रही हूँ। तो सब पता है यमराज में मौत क्यों होती है, धर्म कर्म क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, लोकालोक क्या है, संसार कितना बड़ा है, वो सब पता है। कितने पितृलोक कहाँ है, देवलोक कहाँ है, वो सब पता। फिर भी पीछे से चलती पड़ी। कहा सावित्री देख, तू मेरे डांटने पर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इतनी पतिव्रता है कि अपने पति के पीछे ही चलना चाहती है। मैं तुझे देख के प्रसन्न हुआ हूं, वरदान और देना चाहता हूं। कहा प्रभु मेरे लिए क्या वरदान हो सकता है? मेरे गर्भ से मेरी औरस संतान हो गई। औरस का पति पत्नी के संपर्क से जो संतान पैदा होती है उसे औरस संतान कहते। तो उसने कहा मुझे औरस पुत्र चाहिए। यमराज तो कह देंगे तो औरस भी हो जाएंगे, उन्होंने कह दिया हो जाएंगे, जा आप जा, तो मेरे पीछे मत लग भाई, मेरे पीछे तो वही लगता है जिसका समय पूरा हो गया है, तेरा अभी समय पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है,
तेरे पुत्र हो जाएंगे। उन दिनों पुत्रों की बात हो तो 100 से कम नहीं बताते थे लोग, 100 चाहते थे, अब तो 1 चाहते हैं। बदल रहा है ना समय, कुछ दिन में नहीं चाहेंगे, परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये युग आ रहा है धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। वो यमराज भी थोड़े भ्रमित हो गए, भ्रमित हो जाएंगे फिर बच्चा। सावित्री फिर चलते रही, कुछ दूर गई, नाराज हो गए यमराज, तूने जो चाहा उसको बताया और फिर तो मेरे पीछे चल दिया। भगवान मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, आपने कहा मेरे गर्भ से और पुत्र 100 हो जाएंगे। यद्यपि मैं जानती हूँ आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि मेरे पुत्र हो जाएंगे, लेकिन मेरे पति के बिना मेरे पुत्र होए ये संसार में बड़ा भारी अपवाद होगा। मेरे और पुत्र तो मेरे पति से ही होने चाहिए, इसलिए मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यमराज देखते रहे, इसने पति पर धर्म से मेरे को उलझा दिया और अपनी जो इच्छा थी पूरी कर ली। पति को जीवित नहीं करवा दिया, बल्कि अपने और भी वरदान लेकर के मां सास ससुर का राज्य लौटवा दिया, पिताजी को संतान पैदा करवा दी, वहां सब उनकी सब कुछ, बूढ़े अंधे सास ससुर को आंखें दिलवा दी। तो श्रोतागण, ये संक्षेप में हमने आपको सुनाई कथा सावित्री की। इस कथा को सुनने का बड़ा पुण्य है। जेठ के महीने कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन, अभी कुछ दिन पहले ही वट सावित्री की पूजा होती है, तो उसको करने का भी बड़ा महत्व है शास्त्रों में। हमारे यहाँ जितने भी कार्य हैं, जितने भी विधान बताए गए हैं, वो दिव्य दृष्टि वाले ऋषि मुनियों के द्वारा उनको बनाया गया है, हमारे हित के लिए, परोपकार के लिए, दुनिया के हित के लिए। देवी भागवत वेद व्यास जी ने भी हमारे हित के लिए ही बनाई है कलयुग में। तो हमने कोशिश की, भगवती का आदेश था और हमें विश्वास है जो बातें आपको अच्छी लगी होंगी वो आपने पकड़ ली होंगी, जो बुरी लगी होंगी, हमारे मुख से जो निकल गई होंगी, वो तो आपने सामान्य बात समझ करके भुला दी होगी। तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, व्यास कहते हैं बैठ करके जो भी बातें हम करते हैं ये हमारी योजनाबद्ध बातें नहीं होती, इसको हम मन से तैयारी से नहीं करते और नहीं इसको पढ़ते, बल्कि आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत बार तो ऐसा लगता है कि अब ये क्या कहेंगे, आज कथा याद ही नहीं आती कोई भी। वहां से जब चलते हैं व्यास गति को, एक भी कथा याद नहीं आती। कथा इतनी आपको पता है, लेकिन यहाँ बैठते ही वो पता नहीं कहां से जाती है। श्रोता अगर गड़बड़ करने वाले ना हो तो धारा चल जाती, और ये भगवती की इच्छा से ही होती है। इसलिए व्यासाय विष्णुपाय, उस समय तक उसको व्यास मानते रहो, विष्णु मानते। तो आपने श्रवण किया, आप सबकी भगवती नैना देवी सबकी इच्छा पूरी करें। जो जिस कामना के लिए भागवत सुन रहे हो या निष्काम भाव से सुन रहे हो, तो भगवती जगदम्बा की कृपा दया सब पर बनी रहे। विशेष तौर से हमारे अमर उदय ट्रस्ट के कार्यकर्तागण जिन्होंने इतनी हिम्मत करके भगवती के आदेश को स्वीकार किया, भगवती का ही आदेश था। और बताइए कितना कठिन काम है, इतनी भीड़ है और सारी व्यवस्था है और रात रात लोग जगे हुए हैं, हा? और सिलेंडर अलग चल रहे हैं, बड़े बड़े चूल्हे अलग चल रहे हैं, बनाने वाले बर्तन अलग आए हैं। हमारी तो यहाँ ठाठ हुए हैं, और तो छोड़ो सारे बर्तन भी नए आए हैं, सारे बर्तन, और बर्तन भी बड़े बड़े आ गए, और बड़े बर्तन तो बाहर से रखे हैं हमने, जो हमारे काम के थे वो ले लिए, और बड़ा नए बर्तन। बताइए कितने भगवती कृपा है, नए बिस्तरे, सब कुछ नया, और बड़ा आनंद आ गया है। इसके बाद हमने श्रीमद् भागवत करना है। वो जो श्रीमद् भागवत वाले कह रहे थे पंडित जी हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है, हम सारे ब्राह्मणों को लिए नए बिस्तरे लाए। यहां से शुरू हुआ ना देवी भागवत से, तो भगवती के सबके लिए नए कंबल, नए बिस्तरे आए हैं। आहा, कितनी श्रद्धा है लोगों। हम समझते हैं ऐसी थोड़ी चल रहा है काम दुनिया का। इस दुनिया में पुण्यात्मा लोग हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, तप करने वाले सन्यासी हैं, दान करने वाले दानी हैं, जिनके पुण्य प्रताप से धरती टिकी हुई है। तो सज्जनों, अब हम कथा का विश्राम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी श्रोता और जो सुन न पाए खाली दर्शक बन के आए, देख के चले गए, वो सब भी बड़े पुण्यात्मा हैं। भगवत से प्रार्थना है
कि हमारे इस भगवती के प्रांगण में समय समय पर इस प्रकार के शुभ कार्य होते रहे, भगवती के आंगन में महोत्सव होते रहे, जिससे सबको प्रसन्नता मिले, भगवती कृपा बनी रहे। तो सज्जनों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे इस कार्यक्रम में देव माइक को लगाने वाले बड़े अच्छे शांत प्रवृत्ति के दिखाई दिए, बड़े अच्छे तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाई। और हमारे बहुत सारे कुछ भक्त ऐसे हैं इनमें जो रोज फोटो खींचते रहे और हमको भी भेजते रहे। तो और बहुत सारे यहाँ पर देवियां कन्याएं भी अपना कैमरा लेकर के फोटो खींच रही थी। और संस्था की तरफ से उनका जो आपका आधिकारिक पेज है और उसका फेसबुक का, उसमें भी रोज आपका ये लाइव आ रहा था। और भी कुछ लोगों ने लाइव भेजा था इस कार्यक्रम को। तो यहाँ पर कथा सुनने वाले नैनीताल के ही नहीं है, बल्कि हल्द्वानी से भी आए, बहुत सारे मुक्तेश्वर से भी आते रहे और जगहों से भी आते रहे कथा सुनने वाले। और आज भी हमको तो लगता था कम ही कथा सुनने वाले होंगे, लेकिन ये सभी लोग बड़े भक्त हैं और काफी भीड़ हो गई है। तो आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद और भगवती जगदम्बा के कृपा पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे पंडित समान ने, पुजारी जी लोगों ने इस काम में बड़ा सहयोग किया हमारे बीच में। हमारे जो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने भी एकाग्रता से काम किया। और संगीत जो बजाने वाले लोग हैं, थोड़ा मैं इनका नाम बताऊं, आपको जानना चाहेंगे, सब जानना चाह रहे हैं कि भाई ये मुझसे भी कह रहे हैं कौन है संगीतज्ञ लोग। तो वो उधर से बैठे हैं भास्कर जोशी जी, ये संगीत के विद्वान हैं। और जो गा रहे हैं वो बैठ करके, ये जो है संस्कृत से आचार्य भी है, ये सारे कर्मकांड आदि भी जानते हैं। उसके बाद तबला बजाने वाले, इनका नाम है चिरंजीवी नीलमल त्रिपाठी। और ये भी जो है कथावाचक है, कथा करते, भागवत करते, लेकिन तबले से भी मास्टर हैं, इसलिए कथा में आनंद लेने के लिए आए। और उनके बगल में बैठे हैं हमारे जो दीपक जो बजा रहे हैं, टन 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 तक दिन भर ऐसे कर रहे हैं। तो ये दीपक जोशी इनका नाम है, ये भी आचार्य हैं, MA हैं। ये सब दो तीन विषयों से मास्टर हैं, कोई 8 विषय से भी है। तो और इसके बगल में जो बैठे हैं केवलानंद जी हैं, इनका नाम शास्त्री जी। तो ये जो है कर्मकांड भी सब जानते हैं, लेकिन हमारे अन्नपूर्णा के मंदिर की व्यवस्था भी देखते हैं। तो कहीं पर कर्मकांड करते हैं, कहीं पर मौका लगने को भी देखते हैं। हमारे जो इधर बैठे हुए कर्मकांड करने वाले मोटे मोटे पंडित जी हैं, ये इससे ठीक दुगुने थे। आप अंदाज लगाओ, इसके ठीक दुगुने। अब जहां जाए लोग इनसे डरे, बड़े बड़े भारी बड़े। तो हमने इनसे कहा भाई वजन घटाओ, तो घटा दिया है, 30-33 किलो वजन घटा दिया है। अब लगाइए, इनकी पुरानी फोटो देखोगे तो आप भी डर जाओगे, वही महाभारत के भीम दिखते। तो ये भी शास्त्री हैं, इन्होंने ऋषिकेश में वेद विद्यालय से पढ़ाई की है। और उधर जो पाठ कर रहे थे उनका नाम है मनोज जोशी, वो बैठे देखिए, छोटे छोटे कबूतर जैसे दिख रहे हैं आपको। तो ये इतने छोटे नहीं है जैसे दिख रहे हैं आपको, इनके 2 बेटे हैं और बच्चा इतना होशियार है, तबला आदि जाता है अभी। तो ये ज्यादा पाठ करते हैं ना देवी का, इसलिए ये बच्चे जैसे दिखते हैं। तो वहां बैठ के जो पाठ करेगा वो तो होगा ही। ये मैंने आपको परिचय कराना जरूरी समझा। बाकी हमारे जो मेरे ख्याल में सभी पंडित जी इसमें आ गए। और जैसे हमारे पंडित जी का समाज यहाँ आया है, ये पंडित लोग चाहते हैं कि कर्मकांड पूरा हो, हमें जो ड्यूटी मिली है पूरी हो। ये कहते हैं कि अगर हम छोड़ जाएगा तो हमारे सिर में पड़ जाएगा बात। तो ये अच्छी बात है कि हमें पूरा ही करना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये रोजाना कार्य करते हैं, इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में तीसरे कार्यक्रम में चलते रहते हैं। और ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की। और हमारे यजमान जो रोज के मिले हैं, वह भी हमारी टीम के लिए बड़ा मिलान हो रहा है, कुंडली मिल रही है। वो जैसे शादी में कुंडली मिलाते हैं कि नहीं, बहुत शांति रही,
कहीं कहीं यजमान बड़े गुस्सैल होते और पंडित उसे झगड़ते रहते, तो वो यजमान पंडित कहते हैं वो आज यजमान झगड़ा कर रहे हैं और पैसे चढ़ाने के टाइम पर तो जला कर रहे हैं, यही तो होता है। लेकिन हमारे यजमान जी इतने सरल स्वभाव के हैं, उनकी श्रीमती जी जो है उन्होंने भी बड़े प्रेम से समय पर आके यहाँ सहयोग किया। जरूर भगवती माता उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। और हमारे जो अन्य यजमान है, हमारे अध्यक्ष जी भी कल यजमान थे, आज भी आरती में आए थे, फिर आएंगे। और उनके अलावा जोशी जी थे और बहुत यजमानों का नाम मुझे याद है, साजी थे और एक सामने बैठे हैं हमारे यजमान जी हाथ जोड़ रहे हैं वहां से। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। हमें तो लगता है अगली बार जब कथा होगी तो यहाँ 5-5 यजमान होंगे कम से कम, क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम देखेंगे एक दो मुख्य होंगे ही, अब सबकी मनसा तो होती है हम भी सहयोग करेंगे। तो ये हमें ऐसा लगता है, मेरे मन में आभास हुआ, इसलिए मैंने आपसे। तो अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। जिनके पुत्र नहीं उनके पुत्र हों, जिनकी कन्या नहीं उनकी कन्या हो, जिनके पास धन की कन्या हो धनवान बने और 100 वर्ष तक कम से कम हाथ पांव चलाते हुए काम करते हुए जीवित रहे। धर्मस्य वै जयो भूयात् क्षयः पापस्य सर्वथा। धर्म की विजय हो और पाप का क्षय हो। महाश्च भारतो वर्षो, ये महान जो भारतवर्ष है, और विश्वम कल्याणम आपनुयात्, सारे संसार का भी कल्याण हो। दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं बंद हो, शांति हो, लोगों की मौत न की जाए, ऐसे ये भगवान से प्रार्थना है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखिए एक बार और सुन लीजिए, अभी भी भीड़ काफी है। अगर हम कहें लाइन लगाओ तो कहां पर लाइन लगाएंगे बताइए? सब जगह फुल है, लाइन तो खाली जगह में लगती है।